हेलो एवरीवन, आज अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कमोडिटीज के अंदर गोल्ड और सिल्वर के अलावा भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिसके अंदर ट्रेड होता है, जिसके अंदर डिलीवरीज फिजिकली और दी जाती है। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ये भी फ्यूचर्स ही हैं। फ्यूचर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता पड़ ही गया होगा कि भाई डेरिवेटिव्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, लॉट साइज है, मार्जिनल बेस्ड होगा और इनकी एक एक्सपायरी डेट होगी जिससे पहले आप लोगों को निकलना पड़ेगा। ये वीडियो कमोडिटी के अंदर बेस मेटल के ऊपर बेस्ड है, जहां पर 5 बेस मेटल हैं जहां पर इंडिया के अंदर ट्रेडिंग होती है और साथ ही साथ इसके अंदर दो नेचुरल अपना दो एनर्जी भी है, यहाँ पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो चलिए वन बाय वन अपन देखते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ऐड किए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने सबसे पहले ऐड किया हुआ एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम का यहाँ पे जो डिस्प्ले भाव है वो 1 केजी का दिया हुआ है। जितने भी मेटल्स है उसका डिस्प्ले भाव 1 केजी का है और उनको खरीदना है बड़े बड़े लॉट के अंदर, जिनको हम लोग बोलते हैं भैया 1000, 2000, 5000 केजी के अंदर खरीदना पड़ता है। क्लियर है। यहाँ पे ये एल्यूमिनियम है 202 रुपए किलो। एक लॉट के अंदर 5 मेट्रिक टन है। 5 मेट्रिक टन का बेसिक फंडा है 5000 किलो, यानी 202 रुपए से ये 203 रुपए हुआ तो 5000 रुपए प्रॉफिट, या फिर 202 से 201 हुआ तो 5000 रुपए का लॉस। वेदर हम लोग बायर बनते हैं या सेलर बनते हैं, दैट डिपेंड, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज है, एक लॉट यानी 5 मेट्रिक टन बाय डिफॉल्ट मुझे बाय करना पड़ेगा या सेल करना पड़ेगा। अमाउंट लग रहा है नियर अबाउट मेरे को यहाँ पर देखिए 1,12,643 रुपए, इतना अमाउंट मुझे लग रहा है। एक्चुअली में ये सौदा 5000 किलो के हिसाब से नियर अबाउट कितने का बैठेगा, ये 10 लाख रुपए के आसपास का सौदा है। तो 10 लाख रुपए का बदले मुझे देना पड़ रहा है केवल और केवल उसका 11 या 12%। ये एल्यूमिनियम है। इसी के अंदर अगर आप लोगों को परचेसिंग करना है लेकिन इतना बजट नहीं है, छोटा सा बजट है, तो इसी का एक छोटा लॉट भी बना के रखा हुआ है जिसको बोलते हैं एल्यूमिनी, ठीक है। यहीं पर मैंने ऐड करके रखा है, अपनी वॉचलिस्ट में बना के रखी है एल्यूमिनी। भाव थोड़ा सा अलग है, ठीक है, 202 रुपए 95 पैसे, हल्का फुल्का चेंजेस आएगा। इसको भी अब मैं बाय और सेल करने जाऊंगा। तो यहाँ पर एक लॉट में मुझे 1 मेट्रिक टन खरीदना है। 1 मेट्रिक टन का मतलब होता है 1000 केजी, ठीक है। यानी 202 रुपए 95 पैसे से 202 रुपए 93 या 95 पैसे हुआ तो 1000 का प्रॉफिट, 1000 का बेसिकली लॉस, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर। एल्यूमिनी इज अ छोटा लॉट, एल्यूमिनियम बड़ा लॉट है। एल्यूमिनियम ही डिस्प्ले दोनों का 1 केजी का ही होगा, बस क्वांटिटी यहां पर थोड़ी सी बढ़ जाएगी और घट जाएगी। ऐसे ही सेम लेड, लेड भी एक धातु है। लेड के अंदर भी आप लोगों का लॉट साइज 5000 का ही होगा और डिस्प्ले प्राइस आपको किलो का दिया हुआ है, यानी 180 रुपए किलो लेड है, ठीक है। इसी का छोटा लॉट देखने जाएंगे तो लेड मिनी आ जाएगा। यहाँ पर भी आप लोगों को सेम चीज दिखेगी, बाइंग और सेलिंग के ऑप्शन दिखेंगे और अमाउंट आप लोगों को बहुत कम लग रहा है। लेड मिनी के अंदर आप लोगों को 13,000 रुपए ही लग रहा है। अगर लेड के बड़े बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख 1.25 लाख रुपए के आसपास आप लोगों को कम से कम लेड के अंदर लगने वाला, ठीक है। यहाँ पर ये अभी दिखा रहा है 66,000 रुपए। कई बार मार्जिन बढ़ भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बाजार में जैसे फ्लक्चुएशन आता है तो मार्जिन एक्स्ट्रा भी यहाँ पर लिए जाते हैं, ठीक है। नियर अबाउट 8-9 लाख के आसपास इसमें फंड लगने वाला है, ठीक है। इसका भी लॉट साइज 5000 का ही, 5000 मेट्रिक टन। तीसरा जिंक। जिंक भी एक धातु है, 221 रुपए प्रति केजी, ठीक है। 1 केजी का रेट दिया हुआ है। 5000 किलो मुझे खरीदना है या बेचना है। लॉट साइजेस यहां पर दिया हुआ है 5 मेट्रिक टन यानी 5000 किलो। तो बेसिक फंडा है वही, प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों के इसके अंदर सारी चीजें कॉमन है, ठीक है। इसी का एक छोटा लॉट है जिंक मिनी, ये रहा जिंक मिनी। जिंक मिनी लॉट साइज 1 मेट्रिक टन और 24,000 रुपए का एक लॉट पड़ेगा इसके अंदर। बाइंग और सेलिंग यू कैन डू, ठीक है। साथ ही साथ 2 और मेटल है आपके पास में जिनको आप ट्रेड कर सकते हो। 2 और मेटल है जिसके अंदर मैं बात करूंगा, एक तो कॉपर की, ठीक है। कॉपर वायर इंडस्ट्री के अंदर लगता ही रहता है। इसका केवल एक ही लॉट है, 2500 किलो का एक लॉट है और नियर अबाउट 2 लाख रुपए का ये कॉपर पड़ रहा है। 2500 किलो आप लोगों को खरीदना पड़ेगा, यानी 1 रुपए ऊपर नीचे होगा 1 किलो में तो 2500 का प्रॉफिट और 2500 का लॉस। इसके अंदर छोटा लॉट नहीं है। एक आ जाता है आपका निकल, लेकिन अभी निकल के अंदर हाल फिलहाल ट्रेडिंग थोड़ा सा यहाँ पर बंद है क्योंकि निकल के अंदर वॉल्यूम और वॉलिडिटी नहीं है, इसलिए निकल को यहां से हटाने की प्लानिंग चल रही है, ठीक है। चलिए ये रहा निकल, देखिए साफ दिख रहा है इसके अंदर चार्ट प्रॉपर्ली नहीं बन रहा है यहाँ पर, है ना, यानी प्रॉपर्ली बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही है यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम कम है।
ये निकल आपको पड़ रहा है करीब करीब, अभी का भाव देखा जाए तो 1485 रुपए प्रति केजी। और यहाँ पर भी 1500 किलो आप लोगों को मिनिमम खरीदना या बेचना पड़ेगा, क्योंकि इसका लॉट 1.5 मैट्रिक टन का है। ये रहे आप लोगों के लिए पांचों बेस मेटल्स जहां पर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। आपको अगर फिजिकल डिलीवरी चाहिए तो फिजिकल डिलीवरी भी आप लोगों को मिल जाएगी, बट फिजिकल डिलीवरी के लिए आपको पूरा पैसा, इनकी जो भी वैल्यूएशन होगी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, वो आपको देना पड़ेगी। मार्जिन पर काम आप केवल ट्रेडिंग बेसिस पर कर सकते हैं, और पूरा पैसा देकर आप इनकी फिजिकल डिलीवरी इनके डेडिकेटेड वेयर हाउस से आप ले सकते हैं, जो कि करने वाला होगा एमसीएक्स इंडिया। इस पूरी कम्युनिटी को मैनेज करता है, इनके रेट मैनेज करता है और डिलीवरीज को लेने और देने का काम करता है। तो यहाँ तक कि इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बेस मेटल्स के अंदर भी फ्यूचर्स होते हैं, और बुलियंस के अंदर जैसे गोल्ड और सिल्वर में भी फ्यूचर्स होते हैं, वैसे ही हम लोग अब जो है देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। हम लोग देखेंगे कच्चा तेल और नेचुरल गैस, सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली ये दो एनर्जी कमोडिटीज है, वो भी कमोडिटी के अंदर ही आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल भी देखिए आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ठीक है। क्रूड में भी दो लॉट होते हैं, एक क्रूड बड़ा, क्रूड छोटा। क्रूड का स्टैंडर्ड लॉट आप लोगों को 100 बैरल का पड़ता है, यानी 1 रुपए ऊपर नीचे हुआ डिस्प्ले पर तो 100 रुपए का प्रॉफिट लॉस होगा। 6500 रुपए प्रति बैरल, एक बैरल में होता है 158.98 लीटर्स, आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा 2,70,000 रुपए। सबसे फ्लक्चुएट करने वाली कमोडिटी कही जाती है कच्चा तेल, ठीक है। इसी के अंदर एक छोटा लॉट है 10 बैरल का, पैसा उसके अंदर कम लगता है। ये रहा क्रूड ऑयल मिनी, ठीक है। क्रूड ऑयल मिनी 10 बैरल का लॉट है, यानी 10 रुपए का प्रॉफिट लॉस होगा। यहाँ पर रेट चल रहा है कच्चे तेल का वही 6507 रुपए, और पैसा लग रहा है आप लोगों को 26,000 रुपए मात्र क्रूड मिनी के अंदर, ठीक है। नेचुरल गैस की बात करेंगे तो नेचुरल गैस में भी दो लॉट है, नेचुरल गैस स्टैंडर्ड, नेचुरल गैस मिनी। अब नेचुरल गैस आप लोग सभी जानते हो, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। इंडिया में भी बहुत सारी नेचुरल गैस प्रोड्यूस की जाती है। उसका रेट चल रहा है अभी 161 रुपए प्रति 1 MMBTU। MMBTU का मतलब मिलियन मैट्रिक्स ब्रिटिश थर्मल यूनिट। गैस है तो गैस को नापने की ये जो यूनिट होती है इसको बोला जाता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। यहाँ पे एक थर्मल यूनिट का रेट है 161 रुपए 90 पैसे, और इसकी 1250 क्वांटिटी आपको खरीदना है, यानी 1 रुपए ऊपर नीचे हुआ तो 1250 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस आपको होने वाला है नेचुरल गैस के अंदर। इसी का छोटा लॉट है, यहाँ पर आप लोगों को पैसा लग रहा है 64,000 रुपए नेचुरल गैस के बड़े लॉट में। इसी का जो छोटा लॉट है नेचुरल मिनी, उसके अंदर आप लोगों को पैसा लगने वाला है मात्र 12,000 रुपए। 12,000 रुपए देकर आप लोगों को 250 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। 1 MMBTU का रेट डिस्प्ले है, 250 रुपए ऊपर नीचे होगा आप लोगों का 1 पॉइंट के मूव पर। ये रहा आप लोगों के कमोडिटीज एनर्जी वाली। हालांकि इस वीडियो के अंदर अपन ने बहुत सारी चीजें देखी, हम लोगों ने बुलियंस देखे, बुलियंस यानी गोल्ड सिल्वर देखे, हम लोगों ने बेस मेटल्स भी देखे, हम लोगों ने एनर्जी भी देखी। ये जितने भी कमोडिटीज हैं इनको फ्यूचर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए केवल और केवल रिस्क मैनेजमेंट के लिए डाला गया है। आप अगर फिजिकल इनके बायर और सेलर हैं तो आप फ्यूचर मार्केट से उसको हैज कर सकते हैं, बिकॉज ये फिजिकल चीजों को डिजिटल चीजों के साथ हैज करने में हेल्प करता है। और हेजिंग का मतलब होता है किसी एक जगह आप लोगों ने बाइंग करके रखा है या सेलिंग करके रखा है, तो अपोजिट मार्केट में जाकर उसी चीज को आप बाय या सेल कर दीजिए, यानी अपोजिट सौदा ले लीजिए, उसको बोलते हैं हैजिंग। और हैजिंग सबसे बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ हमको उसमें बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी मिल जाती है बाइंग करने के लिए और सेलिंग करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मार्जिन अमाउंट। बट ये उतने ही रिस्की हो जाते हैं क्योंकि इन असेट्स को जो चलाते हैं वो स्पॉट मार्केट होता है, और स्पॉट मार्केट यानी जैसे हमारा शेयर मार्केट, उन्हीं से चीजें सारी डिराइव होती है। कमोडिटी के लिए स्पॉट मार्केट फिजिकल बाइंग सेलिंग होती है, वहां से उसके रेट डिराइव होते हैं। तो आप लोगों को स्पॉट मार्केट में आने वाली और जाने वाली डिमांड या फिर सप्लाई को बहुत प्यार से, बहुत आप लोगों को ऑब्जर्वेशन के साथ देखना पड़ेगा, तो ही आप फ्यूचर डेरिवेटिव्स को आप लोग समझ पाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कमोडिटीज को पूरी तरीके से कवर अप किया है। होपफुली आप लोग भी जो है इन कमोडिटीज को वन बाय वन टेस्टिंग बेसिस पर पहले इनको ट्राई करें। जिस दिन आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं इनको फंडामेंटली या टेक्निकली या न्यूज बेसिस पर ट्रैक कर पा रहा हूं, तभी उसके अंदर आप लोग जो है ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट की तरह ये कमोडिटी मार्केट भी रिस्की
है, क्योंकि यहाँ पर पैसा भी ज्यादा लगता है और आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस भी बहुत ह्यूज होते हैं। टिल देन वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें। जय हिंद।